नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में पिछले कुछ दिनों से वॉलेटाइल सेशंस देखने को मिल रहे हैं और दिन ब दिन ये वॉलेटिलिटी हमें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में क्रैश का डर बहुत ही बढ़ चुका है। तो ऐसे समय में हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करना, उसे सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे बेस्ट सेफ सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले उन रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों लोगों के मन में क्रैश का डर बना हुआ है। तो सबसे पहला रीजन तो है कोविड-19। इंडिया के ग्राफ की बात करें तो आप देख पाएंगे डेली केसेस 1 लाख तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वर्ल्ड वाइड सिचुएशन के बारे में बात करें तो यहां पर अच्छी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। कंटिन्यूसली कोविड-19 के केसेस हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। स्पेशली अगर बात करें यूएस के बारे में, यूके के बारे में और यूरोप के बारे में, यूरोप और यूके में तो हमें इतने केस बढ़ते हुए नजर आए गए, लॉकडाउन को इम्पोज किया गया है। तो इंडिया के इन्वेस्टर्स में भी डर बना हुआ है कि भगवान ना करे, लेकिन इंडिया में भी अगर कोविड-19 के केसेस वापस बढ़ जाते हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हमें देखने को मिल जाता है, अगर वापस लॉकडाउन को रीइंपोज किया जाता है तो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें ठप पड़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण मार्केट में फिर से हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। तो ये डर भी बहुत ही बड़ा सता रहा है इन्वेस्टर्स को। दूसरे रीजन की बात करें तो एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, जैसे कि आपको बताया यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं, वो भी ऑफकोर्स इंपैक्ट करने ही वाले हैं। यूएस सबकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो अगर वहां पर कोई बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है तो उसका पूरा इंपैक्ट यहां पर सब ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे भी पड़ने ही वाला है। नेक्स्ट रीजन है कि फिलहाल जो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन है काफी ऊपर दिखा देता है, 34 प्लस पे निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जिसके कारण लोगों के मन में डर है कि वापस थोड़ा सा माइनर करेक्शन तो देखने को मिल ही सकता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से लोगों के मन में फिलहाल डर बना हुआ है कि आगे आने वाले समय में एक छोटा मोटा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। आपके स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल आ रहा होगा, पीपल फियर अ मार्केट क्रैश मोर देन दे हैव इन ईयर्स। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट का कहना है कि फिलहाल लोगों के मन में क्रैश का डर, पिछले जितने सालों में हमें क्रैश का डर देखने को मिला उससे कहीं ज्यादा क्रैश का डर फिलहाल हमें बनता हुआ नजर आता है। काफी अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ज्यादा समय यहाँ पर मैं आपका जाया नहीं करने वाला हूँ, आपके पास जब भी टाइम हो आप इसे विजिट कर सकते हैं, आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे एचएनआई इन्वेस्टर्स और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये तो बात कर ली थी क्यों हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्यों लोगों के मन में क्रैश का डर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। और जो मैं आपको लिंक भेजने वाला हूँ आर्टिकल की, वो क्रैश कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में भी बात करेगी, वो भी हमें काफी ऊपर दिखा दे रहा है, लोगों के मन में क्रैश का डर बन चुका है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी सेक्टर एक काफी अच्छा सेक्टर हो सकता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। नाम से ही पता चलता है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है जो कि हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। जैसे कि सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, बाद में सोने तक जो भी हम कामकाज करते हैं, जो डेली यूसेज हमारा होता है, वहां पर हम जो भी सामान लेते हैं, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, कोई खाने वाली चीज भी हो सकती है, बिस्किट्स हो गए, मैगी हो गया। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शंस के समय पर भी इसकी बेसिक नीड तो हमें चलने ही वाली है। ये सारी बेसिक नीड्स में आने वाली चीजें हैं और जब लॉकडाउन हमें पहले भी देखने को मिला था तब ये सारी चीजों की सप्लाई बंद नहीं की गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि अगर फिर से भी हमें लॉकडाउन देखने को मिल जाता है तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें फिर भी अवेलेबल रहने वाले हैं। तो ये एक सेफ सेक्टर हो सकता है, भले ही ज्यादा इसमें अगर क्रैश होता है तो एक टाइम के लिए इसमें भी हमें गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले यहां पर हमें कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वापस इसमें तेजी भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सपोज भगवान ना करे लेकिन अगर हमें कुछ भी खराब केसेस देखने को मिल जाते हैं और वापस लॉकडाउन देखने को मिल जाता है तो ये धंधा एक ऐसा धंधा है जो कि चलता ही रहने वाला है। दूसरे भी कई सेक्टर्स हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर अच्छा चलने वाला है, फार्मा सेक्टर अच्छा चलने वाला है, लेकिन मेरा मानना है आईटी सेक्टर थोड़ा सा भी फिलहाल खतरे में दिखाई दे रहा है कि जो हमारे यूएस के इलेक्शंस हैं उसमें जो ट्रंप साहब हैं और बिडेन साहब हैं उनके जो विचार हैं दोनों के अलग अलग दिखाई देते हैं वीजा को लेकर। तो वो क्या डिसीजन आता है उससे भी आईटी सेक्टर पर बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। फार्मा सेक्टर के बारे में बात करें तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है, यूएस के इलेक्शन से वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी मेरे हिसाब से एक ऐसा सेक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा है ही है, लेकिन वॉलेटिलिटी में भी एफएमसीजी सेक्टर आपको अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है और स्पेशली आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कौन से स्टॉक्स को लेने चाहिए एफएमसीजी सेक्टर से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को एक बार कौन से स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है यूबीएल। तो ये जो बिजनेस में कामकाज करता है उसे मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट्री देना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया, काफी अच्छा स्टॉक है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईटीसी, लेकिन ये एक प्योर एफएमसीजी कंपनी नहीं है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसे प्योर एफएमसीजी कंपनी में अगर आप गिन रहे हैं तो आपकी गलती है। ये अलग अलग सेक्टर्स में कामकाज करती है। सिगरेट बिजनेस में इसका ज्यादा कामकाज है, होटल में भी कामकाज है, एग्री बिजनेस भी है। तो इसे आप कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंसिडर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर, ये भी काफी अच्छा शेयर है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल तेजी हमें देखने को मिल रही है वहां पर फंडामेंटल बैकअप नहीं है। ऐसी यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाला समय इसके लिए काफी अच्छा हो सकता है, तो इसीलिए मेरा मानना है इतने महंगे प्राइस पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये भी काफी अच्छा शेयर है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकडोनल्ड, ये भी हम कह सकते हैं कि सेम बिजनेस से यूबीएल के बिजनेस से यहां पर साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इसे भी कमेंट्री कोई देना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट है कोलगेट, तो ये भी काफी अच्छा शेयर है। ब्रिटानिया भी काफी अच्छा शेयर है। डाबर हो गया, मैरिको हो गया, जुबिलेंट फूडवर्क हो गया, इमामी हो गया। इमामी से मेरा मानना है इससे बेहतर कंपनीज दिखाई दे जाती हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है। पीजीएचएच भी काफी अच्छा स्टॉक है। गोदरेज कंज्यूमर भी काफी अच्छा स्टॉक है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो यहां पर इन शेयर्स में से अगर 3 शेयर्स चुनने हो तो मेरा मानना है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्री और नेस्ले इंडिया 3 सबसे बेस्ट चॉइस रहेंगी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन को देखकर, फिलहाल जो अगर आपको आज के आज कोई माल उठाना है तो कौन से शेयर में उठाने चाहिए, कौन से लेवल पर उठाने चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो अच्छे समय पर हमें मिल रहा है, अच्छे लेवल पर मिल रहा है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। आप देख पाएंगे ज्यादा हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली है। एक्चुअली रिकवर तो हो गया था, अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें कंटिन्यूअसली वीकनेस देखने को मिल रही है। फिलहाल स्टॉक काफी वीक होता हुआ नजर आता है। अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज का सारे मूविंग एवरेज हमें टूटते हुए नजर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा दे सकता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं भी 2000 से करके 2050 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा स्टॉक अच्छा यहां पर हमें दिखा देता है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जहां पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इंडिया में बिस्किट मेकर्स में टॉप पर आता है, धमाकेदार बिजनेस इसका काम में दिखा देता है। अब देख पाएंगे काफी तेजी देखने को मिली थी, 4000 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद फिलहाल काफी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक ने फिलहाल ये 3400 के आसपास सपोर्ट लिया था जहां पर हमने बाइंग भी की थी। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी, लेकिन वापस स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल है 3400 का लेवल, जो पहले भी एज ए सपोर्ट दिखाई दिया था और थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी थी। ज्यादा रिकवरी तो पहले भी दिखाई नहीं दी, लेकिन अगर ये 3400 का लेवल भी टूट जाता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। इसका जो वैल्यूएशन है वो भी एफएमसीजी के कंपैरेटिवली ठीक ठाक दिखाई देता है। तो यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 3300 से करके 3400 के आसपास नजर आता है तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी, जहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक प्योर एफएमसीजी कंपनी नहीं है, फिर भी एक एफएमसीजी में कामकाज जरूर करती है, तो यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। आप देख पाएंगे फिलहाल काफी वीकनेस हमें आईटीसी में देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका निवेश है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगर बात करें इसके बाइंग लेवल्स के बारे में तो मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, 165 के आसपास मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के अगर आपका विजन है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो 160 से 165 की रेंज काफी अच्छी रेंज है जहां पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि पहले भी 160 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद हमें अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसे ज्यादा कवर करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर स्टॉक्स हमें अवेलेबल दिखाई देते हैं, जैसे कि एचएल हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, डाबर हो गया। वो काफी अच्छे स्टॉक्स दिखाई देते हैं इन कंपैरिजन टू गोदरेज कंज्यूमर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक बुरा है। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वहीं पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस तेजी दिखाई थी, और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर ये लेवल सपोर्ट ले लेता है तो करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग बुरी नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 630 से करके 650 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है मैरिको, जहां पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। यहां पर भी मेरी राय रही है कि गोदरेज कंज्यूमर के जैसा ही स्टॉक है, इससे और गोदरेज कंज्यूमर से ज़्यादा बेहतर स्टॉक हमें अवेलेबल दिखाई देते हैं। लेकिन ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इनके जो ब्रांड है, पैराशूट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, सफोला ब्रांड काफ़ी अच्छा है, पॉपुलर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें कौन से लेवल पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो अगर आपको स्टॉक 325 से करके 340 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस, जो कि कामकाज करता है पेप्सिको को मैन्युफैक्चरिंग करने का। और यहाँ पर भी काफी गिरावट देखने को मिली है। 800 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, 650 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर भी निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से 620 से करके 650 का जो पूरा जोन है काफी अच्छा जोन है, जहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका रीजन भी है, जैसे कि आपको बताया फिलहाल अभी समर को तो काफी टाइम है, विंटर सीजन अभी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स का सेल पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए सीजनल वाइज हमें यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी कंपनी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको स्टॉक्स बताए जहां पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे स्टॉक्स हो गए। नेस्ले इंडिया मैंने फिलहाल आपको नहीं बताया, लेकिन वो काफी दौड़ चुका है। इसीलिए मेरा मानना है जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से अच्छे समय पर चल रहे हैं, अच्छे लेवल पर चल रहे हैं, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक्स भी है, टाटा कंज्यूमर है, साथ ही साथ कोलगेट हो गया, नेस्ले हो गया, वो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन वो काफी भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से वहां पर बाइंग करना पर्सनली मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।